विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भाई। तो भाई अब तो ये तो काफ़ी इधर अच्छा प्रसंग था, वो थोड़ा कठिन था। अब चलो सरल है। अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना भी सरल नहीं समझना। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम द्विविधम। निरूपित जो 6 प्रमाण का निरूपण किया गया, यहाँ प्रमाण शब्द का अर्थ लेना प्रमा का करण। तो प्रमाणों में जो प्रामाण्य, तो प्रमाण का अर्थ लिए प्रमा का करण, तो प्रामाण्य का क्या अर्थ लोगे? हाँ, प्रमाण का अर्थ लिए प्रमा का करण, तो प्रामाण्य का क्या अर्थ लोगे? प्रमा करणत्व ले लो। नरत्व यानी नर यानी मनुष्य, नरत्व यानी क्या? मनुष्यत्व। बस यही तो बोल रहा, और कौन सा बोध आपको बताना है। प्रमा यानी प्रमा का करण, तो प्रामाण्य का क्या मतलब हुआ? प्रमाकरणत्व। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम प्रमाकरणत्वं द्विविधम। प्रामाण्य 2 प्रकार का, व्यावहारिक तत्वावेदकत्वम पारमार्थिक तत्वावेदकत्वम च। व्यावहारिक तत्व ज्ञापकत्वम, व्यावहारिक तत्व का ज्ञापक कुछ प्रमाण है, कुछ प्राय करके सभी प्रमाण के व्यावहारिक तत्व का आवेदन कराने वाले, और कुछ प्रमाण ऐसे है पारमार्थिक तत्व का आवेदन ज्ञापन कराने वाले हैं। जैसे आगम प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण, तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य आदि है, ये पारमार्थिक तत्व का बोध कराने वाले। और जो प्रत्यक्ष हम लोग दिख रहे हैं, घटपट आदि देख करके व्यवहार कर रहे हैं सब चीज, तो कौन से किस तत्व का आवेदन करा रहे हैं? व्यावहारिक तत्व का। तो व्यावहारिक तत्व का बोध कराने वाले और पारमार्थिक तत्व का बोध कराने वाले 2 प्रकार के जो है प्रमाणों में प्रामाण्य 2 प्रकार का है। तत्र इन 2 के बीच में देखिए, ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्ता नाम सर्व प्रमाणानाम। ब्रह्म स्वरूप को विषय करने वाले जो प्रमाण, उनसे व्यतिरिक्त सभी प्रमाणों में क्या रहेगा? आद्यम प्रामाण्यम। यानी क्या? आद्यम यानी क्या? व्यावहारिक तत्वावेदकत्व रूपी प्रमाण, ये पहला रहेगा ब्रह्म स्वरूप विषयक प्रमाण से व्यतिरिक्तों में। क्यों? उनमें सभी में व्यावहारिक तत्वावेदकत्व क्यों रहता है? क्योंकि तद विषयाणाम व्यवहार दशायाम बाधा भावात्। प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जो हम लोगों को बोध हो रहा है, व्यावहारिक सत्ता में थोड़ी इसका बाध होगा। व्यवहार में जो चीज़ दिखाई देखने में आ रही, सुनने में आ रही, सब चीज़, तो व्यवहार में बाध कहोगे क्या इसका? व्यावहारिक सत्ता वाली वस्तुओं का व्यवहार में बाध नहीं होता है, वो तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहीं है। जैसे संसार मिथ्या है, तो क्या भोजन करते समय कहना है क्या मिथ्या है इसलिए कुछ भोजन नहीं करूँगा? अरे पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है, परमार्थ में जो है कुछ काम नहीं देगा, इसलिए वो उसको जो है व्यावहारिक तत्वावेदकत्व मानते। वही कह रहे तद विषयाणाम व्यवहार दशायाम बाधा भावात्। इन प्रमाणों के जो विषय बनते हैं जगत, वो उनमें जो है व्यवहार दशा में उनका बाध नहीं होता। अच्छा, इसका टीका में देखो दे दिए, प्रामाण्य मतलब यथा भूतार्थ जनकत्वम, तत्वम यानी यथार्थत्वम। तो व्यावहारिक तत्वावेदकत्वम, पारमार्थिक तत्वावेदकत्वम, व्यावहारिक विषयों को बोध कराने वाले प्रमाणों में व्यावहारिक तत्वावेदकत्व रहता है। द्वितीयम जो पारमार्थिक तत्वावेदकत्व किन प्रमाणों में है? रूपी पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूपी प्रामाण्य किसमें है? तो बता रहे, देखो द्वितीयम तो जीव ब्रह्मैक्य पराणाम।
जीव और ब्रह्म की एकता में जिनका तात्पर्य है, जैसे सदैव सौम्येदम अग्र आसीत है ना, इत्यादि नाम, तत्वमसि इत्यंता नाम, वहाँ से लेकर के तत्वमसि तक के वाक्य, ठीक है, वह ये सब वाक्य क्या बता रहे हैं? पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूपी प्रामाण्य इनमें है। पारमार्थिक तत्व का ज्ञापन करा रहे, बोध करा रहे। इसलिए उसमें इन प्रमाणों में जो प्रामाण्य है, किस प्रकार का प्रामाण्य है? पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूपी प्रामाण्य है। देखो वही बता रहे। इसको क्या सदैव सौम्य, सदैव सौम्य यहाँ से शुरू आरंभ करके तत्वमसि तक उसी तत्व का वर्णन हुआ है ना छांदोग्य में। सदैव सृष्टि जो अध्यारोप अपवाद न्याय से, फिर जो है तत्व वही तत्व तुम हो, है ना। तो वो अपने पुत्र को बता रहे हैं, श्वेत केतु के पिता अरुणी उद्दालक, ये मतलब यही है ना, सदैव सौम्य, हे सौम्य, यह जो जगत है सृष्टि से पहले सद ही था, फिर बाद में तेज आदि के क्रम से उत्पत्ति हुई, 4 प्रकार के जीव बन गए, उसी में जाके विलीन हो जाएंगे। इस तरह से इस क्रम से जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में विलीन हो जाते, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इस अध्यारोप अपवाद न्याय से उसी तेक ही तत्व का वर्णन हुआ है। तो ये इत्यंता नाम, क्यों? तद विषय से जीव पर ऐक्य से कालत्रया बाध्यत्वात्, क्योंकि इन प्रमाणों का जो विषय है जीव ब्रह्म की एकता, इन वाक्यों में उसका तीनों कालों में बाध नहीं होता, कभी भी इनका बाध नहीं होता है। इसलिए ये पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूपी प्रामाण्य इन वाक्यों में है। तच्चैक्यम, ये जो जीव ब्रह्म की एकता है, तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीनम, धीन ज्ञानम, तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम, तत्वम पदार्थ ज्ञान ज्ञाने ज्ञानस्य अधीनम, ज्ञान के अधीन है उनका ज्ञान। देखो वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान के अधीन होता है। जैसे कहते गाय को लाओ, गाम आनय, संस्कृत में बोले। अब जिसको मालूम है गाम पद का क्या अर्थ है, आनय पद का क्या अर्थ है, पदार्थ का बोध होने पर ही वाक्यार्थ बोध होगा। इसलिए जो शब्द बोध की प्रक्रिया है, भाई व्यक्ति को पहले से शक्ति ग्रहण करके रखा है, किस पद की शक्ति किस में है, पद को सुनने पर पदार्थ का बोध होगा, और उन पदार्थों का क्या होगा, परस्पर अन्वय कर दिया तो शब्द बोध हो गया। गाम, गाम का अन्वय आनयन क्रिया के साथ कर दो तो गो कर्मक आनयन, तद अनुकूल कृतिमान भव, गो कर्मक आनयन के अनुकूल प्रयत्न वाले हो जाओ, लाओ गाय को। इस तरह से ये जो पदार्थ का ज्ञान होगा तभी पदार्थों का अन्वय करके आप शब्द बोध जान सकते हो। इसलिए वाक्यार्थ बोध शब्द बोध के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण बनता है। वो जो पदार्थ, वो जो ऐक्य ज्ञान है, ये वाक्यार्थ बोध है ना, ये किस बोध के अधीन है, पदार्थ बोध, पदार्थ ज्ञान के अधीन है। इसलिए कह रहे तच्च ऐक्यम, वो जो जीव ब्रह्म की एकता है, तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ ज्ञान के अधीन उस ऐक्य का ज्ञान है। अरे भाई पहले दो अलग अलग चीज मालूम पड़े तब आप कह सकते हो कि यह एक है। अब पहले से ही मालूम नहीं पड़ रहा है, दो अलग अलग हो एक है करके ऐसा बोलोगे क्या? पहले तो दो मालूम पड़े कि दो क्या क्या बता रहे हैं। इसलिए पहले दो भेद करके पहले मालूम पड़े। एकता का ज्ञान तो पहले भेद करके मालूम पड़ना चाहिए ना, तब तो एकता बता सकते हो किसी का। अरे जिसको आप दो समझ रहे हो वो एक ही है। अब भले वो जो भेद का ज्ञान भ्रांति से हो रहा हो, लेकिन भेद का ज्ञान होना चाहिए। बिना भेद का ज्ञान हुए एकता का बोध कराया जा सकता है? ऐसे भेद का ज्ञान है नहीं, कहाँ से एकता का बोध कराओगे? वही करे तच्चैक्यम तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान इति प्रथमम तत्पदार्थो। इसलिए सबसे पहले तत्पदार्थ, इन दोनों के बीच में ज्यादा पूजनीय कौन है? तम पदार्थ और तत्पदार्थ के बीच में तत्पदार्थ ईश्वर,
उसका पहले निरूपण होगा। यहाँ भी ये भी देखा जाता है ना। तो हम पदार्थ यद्यपि दोनों एक ही है, लेकिन विशिष्ट रूप से देखो तो जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए तत्पदार्थ का निरूपण पहले कर रहे हैं कि प्रथमम तत्पदार्थो लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूप्यते। निरूपण का मतलब ज्ञान अनुकूल व्यापार, ऐसा उच्चारण करो शब्द आदि की सामने वाले को ज्ञान हो जाए। तो उच्चारण क्या करोगे, कुछ का लक्षण बताओगे, प्रमाण दोगे, तभी जो है जान पाओगे। तो लक्षण और प्रमाण के द्वारा पहले तत्पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है। तत्र लक्षणम द्विविधम, लक्षण और प्रमाण के बीच में लक्षण देखो, अच्छा ये जो है लक्षण और प्रमाण के माध्यम से तत्पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है। तत्र लक्षणम द्विविधम, लक्षण और प्रमाण के बीच में लक्षण दो प्रकार का होता है। लक्षण का मतलब असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म, भाई किसी का लक्षण करना है तो उसको इस ऐसे धर्म को बताओगे जो दूसरे में न रहे। अब गाय का लक्षण करना है, ऐसे धर्म को बताए कि सभी जो है भैंस में, बकरी में, सब जगह रह रहा है, तो गाय को जान पाएगा कोई व्यक्ति? पहले भैंस ही मिल गई तो भैंस को ही गाय समझ लेगा, बकरी मिल गई बकरी को ही, बोले यही गाय है। इसलिए ऐसा लक्षण बताया जाए कि भाई उसका जो धर्म है दूसरे में न रहे, असाधारण धर्म, साधारण धर्म नहीं होता है। तो ये लक्षण जो है असाधारण धर्म, ये दो प्रकार के, स्वरूप लक्षणम तटस्थ लक्षणम चेति। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, देखो तत्र स्वरूपम एवं लक्षणम स्वरूप लक्षणम, स्वरूप ही जो लक्षण बने, वस्तु का स्वरूप ही वस्तु का, जैसे कहते रेशम का कपड़ा, तो कपड़ा वो रेशम का है, उसका स्वरूप संगमरमर का ये महल है, तो मतलब उसी का बना हुआ है। ऐसा नहीं कि वो संगमरमर हट जाएगा फिर महल रहेगा, इसको कहते स्वरूप लक्षण। इसी प्रकार जो ब्रह्म का स्वरूप दिखाएंगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण हुआ। तत्र स्वरूपम एवं लक्षणम स्वरूप लक्षणम, यथा सत्यादिकम ब्रह्म स्वरूप लक्षणम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, सत्य है, सत्य मतलब त्रिकाला बाध्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, तीन प्रकार के परिच्छेद से रहित है। तो यथा सत्यादिकम ब्रह्म स्वरूप लक्षणम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद को ब्रह्म ऐसा जाना, ब्रह्म रूप जाना। तो इस तरह से सब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैतरी में आ गया और आनंदो ब्रह्म ये भी तैतरी में है। इति श्रुति, श्रुति प्रमाण होने से ये सत्य आदि जो है ब्रह्म के कैसे लक्षण हो गए, स्वरूप लक्षण। ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वा भावे कथम लक्षणम लक्षणत्व, तो स्व में रहेगा नहीं भाई, जिसका स्वरूप है, धर्म का मतलब उसमें रहना चाहिए। धर्म क्या चीज, धर्म मतलब उसमें कोई विशेष धर्म रहे, कोई वस्तु ऐसा रहे उसमें तो धर्म कहा जाएगा। जैसे नीलम उत्पलम, उत्पल नील रंग का है तो नील धर्म है उसका, उसमें रहता है। और स्वरूप जो है वो तो स्वरूप तो स्व ही हो गया, स्व रूपम इति स्वरूपम, तो स्व में तो स्व रहेगा, स्व तो स्व में रहेगा नहीं, फिर धर्म कैसे कहोगे? और धर्म नहीं बना तो लक्षण कैसे कहोगे? ननु स्वस्य स्ववृत्तित्व अभावे कथम लक्षणत्वम इति चेत, स्व तो स्व में रहेगा नहीं, कैसे लक्षण बनेगा? स्व में स्ववृत्ति तो रहता है, स्व में स्ववृत्ति तो नहीं रहता। आप अपने सर के ऊपर बैठेंगे क्या? आप जो है जमीन पे बैठोगे, हम जमीन पे बैठेंगे, शरीर आदि थोड़ी कि अपने सर पे बैठ जाएंगे। तो इसलिए स्व में स्ववृत्तित्व नहीं होने से लक्षण कैसे बनेगा? इति चेत, तो लेने इति चेत न सिद्धांतिकरण स्वस्यैवा स्वापेक्षया धर्मी धर्म भाव कल्पनया, स्व की अपेक्षा से धर्मी धर्म भाव की कल्पना करके। आदमी जो है इसीलिए कभी कभी अकेले बैठा हुआ है तो अकेले भी खेल लेता है, एक जो है दो पार्टी बन करके, अकेले नहीं खेल सकता अकेले खेल लेगा तो एक जो है वो तो स्व ही जो है कल्पना करके दो विभाग करके, हाँ एक सामने वाला हो गया, एक मैं हो गया,
चलो हो गया। तो स्व में स्व की अपेक्षा से धर्मी धर्म भाव की कल्पना करके लक्ष्य लक्षणत्व संभवात, जैसे ब्रह्म हो गया लक्ष्य, उसमें सत्यत्व उसका स्वरूप है, तो भी थोड़ा जो है किंचित भेद कल्पना करके वो धर्म हो गया, यद्यपि स्वरूप ही है, लेकिन वो किंचित भेद की कल्पना करके वो भाई चलो धर्म हो गया, ये लक्षण बन गया। स्वस्यैव स्वापेक्षया धर्मी धर्म भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षणत्व संभवात, लक्ष्य लक्षणत्व संभव है तदुक्तम, ये बात पंचपादिका में आई है। और अभी तो शुरू किया हो, लेकिन आप लोग अभी उतने प्रौढ़ नहीं हुए हो, इसलिए कम से कम ये श्लोक ही रट लेना। चलो, आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिवावभासन्ते। आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिवावभासन्ते। ये पंचपादिका का श्लोक है, पद्मपादाचार्य जी ने लिखा है। आनंदो विषयानुभव, आनंद बताओ ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन कह देखो ब्रह्म में आनंद है सदा। कौन सा छंद है? ये तो छंद तो पता नहीं, इसका जो है कुछ अलग ही मालूम पड़ता है, चलो देख लेंगे। अरे छंद तो मैंने देखा नहीं। चलो, आनंद हो गया। विषयानुभव, विषय का जो ज्ञान होगा, चेतन को होगा कि जड़ को होगा? चेतन को। देखो विषय का अनुभव हो रहा है, विषयानुभव। नित्यत्व, और नित्यत्व भी परमात्मा आत्मा में रहता है। चेति संति धर्म चैति, ये सब धर्म, ऐसे और बहुत से धर्म है। अपृथक्त्वे भी चैतन्यात्, ये सब धर्म चैतन्य से पृथक नहीं है, तो भी अलग अलग अपेक्षा को लेकर के पृथक युवा भाषन्ते। ब्रह्म में जड़त्व का निराकरण करने के लिए कह देंगे चिद है, दुख रूपता का निराकरण करने के लिए क्या कह देंगे? आनंद रूप है। मिथ्यात्व का निराकरण करने के लिए क्या कह देंगे? सद है। ऐसे कह देते हैं ना, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग विशेषण बना देते हैं। वास्तव में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त ये सब नहीं है। आनंदो विषयानुभव, आनंद है, विषय का अनुभव है, नित्यत्व है, ये सब धर्म है। या चैतन्य से पृथक नहीं होने पर भी पृथक युवा भाषन्ते, चैतन्य से अलग जैसे मालूम पड़ते हैं। ठीक है, अलग मालूम। ऐसे कहते, जैसे कह हम लोग कहते मेरा हाथ मेरा पैर, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग करके शरीर अलग हो गया, हाथ अलग हो गया, तो बोले मेरा हाथ, हाँ मेरा हाथ दब रहा है जरा, मेरा बाल, ये सब है ना, कह दे तो है तो शरीर के अंदर ही, एक मतलब अलग से मान लिए। और दूसरी बात क्या है, शरीर तो सावयव है, यहाँ तो एक अपेक्षा, लेकिन वो तो निरवयव है, तो भी एक जो है भेद की कल्पना करके धर्मी भाव मान के लक्षण बना दिए। ते है स्वरूप लक्षण की बात हो गई। आगे देखिए तटस्थ लक्षण। पहले तटस्थ लक्षण का लक्षण देखिए। तटस्थ लक्षणम तो यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति यद तद व्यावर्तकम, तदेव किम तटस्थ लक्षण, यावत लक्ष्य कालम, पूरे लक्ष्य काल में, लक्ष्य जब तक रहेगा तब तक नहीं रहते हुए, जो उसको उसका व्यावर्तक हो उसको अलग करके दिखाए, व्यावर्तन करके दिखाए। जैसे वो देखो काक वाला देवदत्त का घर है, काकवद देवदत्त से गृहम, देवदत्त का गृह अलग से नहीं मालूम पड़ जाएगा, अन्य गृह से अलग करके नहीं जान लेगा कोई। वो उसके ऊपर कौआ बैठा है, काक जिस पे बैठा है, नहीं मालूम पड़ जाएगा। कह देखो काक वादल देवदत्त का घर है, तो क्या काक उड़ जाएगा तो क्या घर भी उड़ जाएगा? काक के कौवे के चले जाने पर भी घर रहेगा, है ना। लेकिन उस लक्षण के द्वारा हमें मालूम पड़ गया कि यह इनसे भिन्न करके मालूम पड़ गया कि ये देवदत्त का घर है।
तो पूरे लक्ष्य काल में जो नहीं रहते हुए व्यावर्तक हो, अलग करके दिखाने वाला हो, उसे कहते तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षणम तो यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सती तद व्यावर्तकम तदेव। इसी प्रकार आदमी का देव देखो टोपी वाला देवदत्त है, कोई प्रधानमंत्री है, देखो वो प्रधानमंत्री है, तो क्या जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेंगे? पैदा होते ही प्रधानमंत्री हो गया, अथवा राष्ट्रपति हो गए, अथवा कोई डीएम हो गए, वो डीएम साहब आए हैं, तो पूरे जो है लक्ष्य काल में थोड़ी रहता है, लेकिन अलग करके मालूम पड़ रहा है, थोड़े समय पद से अलग करके मालूम, तो तटस्थ लक्षण है। वो स्वरूप लक्षण नहीं कि उनके शरीर के अंदर डीएमत तो घुसा हुआ है। डीएमत तो कोई शरीर में नहीं घुसा हुआ है, कोई एक जो है पद कुर्सी को लेकर के वो कह दे डीएम है, तो एक तटस्थ, इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। पूरे लक्ष्य काल में नहीं रहते हुए अलग करके दिखाता है। यथा देखिए, यथा गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण, पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्ता, जहाँ गंध हो पृथ्वी। गंध क्या पूरे लक्ष्य काल में रहेगा? नहीं। कब नहीं रहेगा? कब नहीं रहेगा? पूरे लक्ष्य काल में क्यों नहीं रहेगा? कब नहीं रहेगा? हाँ बोलो। हाँ, अरे उत्पत्ति कालीन पृथ्वी में गंध रहता है क्या? उत्पत्ति कालीन पृथ्वी में गंध नहीं रहेगा। और जब नाश हो गया, प्रलय काल आया, महाप्रलय, तो संपूर्ण कार्य का नाश हो जाएगा, सब कार्य मात्र का नाश। तो परमाणु अवस्था में उसमें पृथ्वी का गंध जो है, गंध तो बदलेगा, बदलता है, तो मतलब बदल भी जाता है। चलो ठीक है भाई, उत्पत्ति कालीन पृथ्वी में नहीं रहेगा, है ना। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। एक क्षण निर्गुण रह गया कि नहीं? तो पूरे लक्ष्य में रहा क्या? नहीं। लेकिन अलग से व्यावर्तन करके दिखाया। हाँ, तो इसलिए इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। यथा गंधवत्व पृथ्वी लक्षण। अच्छा देखो स्वयं दिखा रहे, महाप्रलय परमाणुषु, महाप्रलय में परमाणु में गंधवत्ता नहीं रहती। खंड प्रलय में तो हाँ, खंड प्रलय में अदृष्टादि रहता है, परमाणु में क्रिया भी रहती है, लेकिन महाप्रलय में कोई भी कार्य नहीं रहता। तो ये गंध भी तो कार्य रूप है, तो महाप्रलय में नाश नहीं हो जाएगा। तो उत्पत्ति कालीन पृथ्वी और महाप्रलय में जो परमाणु रूपा पृथ्वी है, उसमें भी गंध नहीं रहता। महाप्रलय परमाणुषु उत्पत्ति काले घटादिषु गंधा भावा। उत्पत्ति काल में घटादि में गंध नहीं है एक क्षण के लिए, और महाप्रलय में परमाणुओं में गंध नहीं है। इसलिए पूरे लक्ष्य काल में गंध रहा क्या? जब तक पृथ्वी रूपी लक्ष्य रहे तब तक गंध नहीं रहा। इसलिए गंध पृथ्वी का कैसा लक्षण हो गया? तटस्थ लक्षण। ये तटस्थ लक्षण हो गया। महाप्रलय में परमाणु में क्यों नहीं रहता है गंध? महाप्रलय में महाप्रलय का वही लक्षण किए है कि कार्य मात्र का जो अनधिकरण काल हो, उसे महाप्रलय काल कहते हैं। तो ये गंध भी कार्य रूप है, कार्य मात्र का जो अनधिकरण काल है, तो महाप्रलय। अब भाई जो कार्य गंध ही मान लोगे तो फिर महाप्रलय थोड़ी हुआ, थोड़ा प्रलय हुआ, खंड प्रलय मान सकते हो। महाप्रलय का मतलब ये कार्य मात्र का अनधिकरण काल को महाप्रलय कहते हैं। जैसे महाप्रलय हो गया तो कोई सृष्टि नहीं रहती ना उस समय, परमाणु रहेगा, लेकिन हाँ परमाणु रहेगा, किंतु वो गंध नहीं रहेगा, कार्य, क्योंकि गंध कार्य रूप है ना। हाँ, तो इसलिए वहां पे नहीं रहेगा। तो प्रकृति च, और ब्रह्म में ऐसा कोई तटस्थ लक्षण बताओ तो ये जगत जन्मादि, जन्मादि कारणत्व। देखो प्रकृति ब्रह्मणी च जगत जन्मादि कारणत्वम, यह ब्रह्म का कैसा लक्षण हो गया? तटस्थ लक्षण हो गया। कि जन्मादि हमेशा करते हैं क्या? अरे सृष्टि की आदि में जन्म करेंगे, प्रलय काल में प्रलय करेंगे, बीच में स्थिति के कारण बनेंगे। तो जन्म कारणत्व, स्थिति का पालन कारणत्व, संहार कारणत्व, ये जो लक्षण है ब्रह्म का, कैसा लक्षण है? तटस्थ लक्षण, क्योंकि हमेशा नहीं रहता।
प्रलय काल में जन्म आदि नहीं है, जन्म काल में प्रलय नहीं है। इसलिए प्रकृति ब्रह्मणि च जगत जन्मादि कारणत्वम, यह कैसा लक्षण हो गया? तटस्थ लक्षण। जन्माद्यस्य यतः, दूसरा ही ब्रह्म सूत्र आ गया। और उसका मूल श्रुति वाक्य क्या है? हाँ सही है, यतो वै मानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विसन्ति ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये तैत्तरीय उपनिषद में सही बताया है, याद है। तो हाँ, तो जगत जन्मादि कारणत्व क्या है? तटस्थ लक्षण। अत्र जगत पदेन, जगत से किसको लोगे? कार्य जातम विवक्षितम, कार्य समुदाय, जितना भी कार्य है उनको लेना, ठीक है। जो नित्य है उसका थोड़ी, जैसे नहीं आए लोग मानते हैं नित्य आकाश आदि। भागवत में जन्मादेश तो उसको भी लेते हैं। हाँ ले लो, उसको भी ले, मना नहीं कर रहे। लेकिन मुख्य श्रुति और ये सूत्र ले रहे हैं। पहले तो यही ध्यान में आते हम लोगों को, तो हम लोग भागवत उतना नहीं पढ़ते ना, वो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई मना नहीं है। हाँ, अत्र जगत पदे न कार्य जातम विवक्षितम, जगत पद से कार्य समुदाय को लेना, कोई भी कार्य है तो जो, इसलिए जो जीव ईशो विशुद्धा चित्त, ये सब जो अनादिकाल से है, इसका थोड़ी जन्म होता है। इसके जन्म का कारणत्व तो लक्षण नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो अनादिकाल से है, अनादि का जन्म नहीं होता है। जगत पद से लेना कार्य समुदाय को। हाँ, जीव भाव भी जगत अंतःपाती है, लेकिन वह कार्य रूप है क्या? नहीं, अनादिकालीन है। इसलिए कहो भाई जीव भाव का जो कारण है, अरे जीव भाव तो अनादि है, उसका कारण ब्रह्म कैसे होगा? इसलिए उसको नहीं लेना है। यहाँ जगत पद से कार्य समुदाय को लेना है। कारणत्व, उस जगत कार्य समुदाय, उसका कारणत्व, कारणत्वम च कर्तृत्वम, कारणत्व का लेना अर्थ लेना कर्तृत्व। अतो अविद्यादो नाति व्याप्ति, इसलिए ब्रह्म का लक्षण करे और चले गया अविद्या में। अविद्या भी तो उपादान कारण है कि नहीं? जगत जन्मादि का कारण तो अविद्या भी है, लेकिन अविद्या कर्ता नहीं है। अविद्या कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता जो होता है वह अपरोक्ष ज्ञान वाला ही कर्ता होता है, चिकीर्षा जिसके अंदर हो, और कृति लक्षण आया ना, कर्तृत्वम च अपरोक्ष। हाँ, सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति मध्वम। इसलिए पहले कई बार बताया हूँ, जैसे रोटी बनाना है तो जो व्यक्ति आटे को नहीं जानेगा वह रोटी नहीं बना सकता। आटा को जाने बिना रोटी बना लोगे क्या? उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान जिसे हो, ज्ञान तो चेतन को होगा, और चिकीर्षा होनी चाहिए, करने की इच्छा। बहुत पता है लेकिन करता ही नहीं कुछ, तो क्या वो नहीं कर पाए, उसे करता नहीं कहा जाए। और कृति, प्रयत्न भी होना चाहिए। तो परमात्मा में तीनों है, लेकिन अविद्या जड़ होने से न तो उसमें अपरोक्ष ज्ञान है, न चिकीर्षा है, न कृति है। इसलिए जगत जन्मादि कारणत्व, कर्तृत्व रूपी जो कारणत्व है वह अविद्या में नहीं है। हाँ, परिणामी उपादानत्व है, हम उसको लक्षण नहीं बना रहे, तब विद्या में अति व्याप्ति होगी? नहीं होगी। कारणत्वम च कर्तृत्वम, अतो अविद्यादो नाति व्याप्ति, अविद्या आदि में अति व्याप्ति नहीं है। विद्या भले कारण है, क्योंकि उसमें फिर भी उसमें कर्तृत्व नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाएगा। और कर्तृत्व का क्या अर्थ है? देखो, अच्छे यहाँ स्वयं दे रहे लक्षण, आगे ही दे रहे। कर्तृत्वम च, नहीं तो मैं तो लिखाने जा रहा था, ध्यान नहीं, यहाँ आगे ही पंक्ति है, देखो। कर्तृत्वम च तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति मत्वम। तत्तद उपादान, कोई भी तत्सत से लेना, कोई भी कार्य, जैसे तत् से लिए घट, घट का उपादान कौन है? मृत्तिका। मृत्तिका कपाल ले लीजिए, या मृत्तिका ही लीजिए, ज़्यादा ठीक पड़ेगा, क्योंकि मृत्तिका लेके आएगा घट, कुलाल उसको सही करेगा। जो मिट्टी से बनाता है वही लाएगा, उसको पता है कुलाल को, तो मतलब वो जो है उसके फिर उसको जो प्रक्रिया के माध्यम से फिर उसको बनाएगा। यानी तो पहले अपरोक्ष ज्ञान है, करने की इच्छा है, और कृति है। तो तत्तद उपादान विषयक, जैसे घट के उपादान विषय का अपरोक्ष ज्ञान कुलाल में है, चिकीर्षा भी है, करने की इच्छा भी है, और कृति प्रयत्न भी है।
तो तीनों वाला जो हो, उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान वाला हो, चिकित्सा वाला हो, कृति वाला हो, उसे कर्ता कहते हैं। अब भले इसका जो है अलग अलग लक्षण, तो जैसे ना, हाँ, अलग अलग 3 लक्षण का अपरोक्ष ज्ञान वाला भी वो भी केवल अपरोक्ष ज्ञान वाला हो, इतना कहने से भी अविद्या में नहीं जाएगा। ईश्वर से तावद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान सद्भावे, ईश्वर में तो उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान है, इसमें अपरोक्ष ज्ञान होने, उसके सद्भाव होने में क्या प्रमाण है? पहले देखो उपनिषद वाक्य, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्व वस्तु विषयक सामान्य रूप से ज्ञान है, और सर्वविद यानी विशेष रूप से ज्ञान है, सामान्य रूप से भी जानता है, विशेष रूप से भी जानता है। और यस्य ज्ञानमयम तप, जिसका जो तप है ज्ञान रूपी तप है, विचार रूपी तप, विचार करता है, सृष्टि के पूर्व सृष्टि की पर्यालोचना करेगा, किस क्रम से सृष्टि हुई थी, उसी क्रम से फिर से सृष्टि करेंगे। प्राणियों के कर्म को देख करके, पूर्व का जो सृष्टि क्रम है उसको देख करके वो फिर पर्यालोचना करके फिर सृष्टि करते हैं। तो जिसका विचार रूपी तप है, शरीर शोषण रूपी तप नहीं लेना। तस्माद एतद् ब्रह्म, उसी परमात्मा से जो ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, यहाँ ब्रह्म से लेना, हिरण्यगर्भ दे दिया टीका में, ब्रह्म यानी कार्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भ, नाम यानी घटपट इत्यादि नाम, रूप यानी शुक्लादि रूप, ये सब अन्नम, अन्न ब्रीहि यवा आदि, ये सभी उत्पन्न हुए और इनके माध्यम से फिर आगे की सृष्टि हुई। इत्यादि श्रुतिर्मानम, इत्यादि श्रुति प्रमाण है कि ईश्वर में उपादान, जगत के उपादान विषय का परोक्ष ज्ञान है, कि सर्वज्ञ है, सर्वस्विद कह दिए, ज्ञान रूपी तप वाला है परमात्मा। और तादृश चिकीर्षा सद्भावे, उपादान गोचर ईश्वर में चिकीर्षा भी है, करने की इच्छा भी है। इसमें क्या प्रमाण है? देखो श्रुति कह रही, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय। कितने वाक्य है इसमें? कितने वाक्य है? एक तिंग वाक्यम, एक तिंग वाक्यम लेना, एक वाक्य है, 3 वाक्य है। सो अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, एक वाक्य हो गया। हाँ, बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, दूसरा वाक्य हो गया। प्रजायेय, मैं उत्पन्न हो जाऊं, जगत रूप से मैं बन जाऊं, तीसरा वाक्य हुआ ना। प्रजायेय, का प्रजायेय? अहम प्रजायेय, अहम बहुश्याम, स आकाम, उसने कामना की, उसने कामना की, क्या कामना की? अहम बहुश्याम, अहम प्रजायेय, मैं बहुत हो जाऊं, मैं उत्पन्न हो जाऊं। तो जगत रूप से वही परिणत हो गया, विवर्त है ना परमात्मा का, परमात्मा का विवर्त जगत है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो करके जगत दिख रहा है। इसलिए उसने चिकीर्षा, देखो, इच्छा की, मैं बनाऊं जगत को, जगत रूप से परिणत हो, बहुत हो जाऊं, बहुभवन की इच्छा हुई। तो चिकीर्षा देखो है उपादान वस्तु विषयक इत्यादि श्रुतिर्मानव। और तादृश कृतौ, तादृश कृति सकल उपादान गोचर कृति, तो तन मनो अकुरुत, उसने मन को बनाया, प्राण को बनाया, कृति प्रयत्न देखो ये सब इत्यादि वाक्य, ये वाक्य भी प्रमाण है। इसलिए परमात्मा में तो, ईश्वर में तो उपादान विषय का परोक्ष ज्ञान है, चिकित्सा है और कृति है। इसलिए ईश्वर जगत का कर्ता है। माया में ये सब नहीं है, अविद्या में नहीं है, इसलिए आगे अविद्या कर्त्री नहीं है। देखिए, ज्ञान इच्छा कृति नाम मध्य, ये जो ज्ञान इच्छा और कृति तीनों के बीच में अन्यतम गर्भ लक्षण तृतीयम इदम विवक्षितम, अन्यतम एक, किसी एक को गर्भ, अन्यतम गर्भ में रख के 3-3 लक्षण, 3-3 लक्षण बन जाएगा। तो उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्वम कर्तृत्वम, उपादान विषयक चिकीर्षावत्वम कर्तृत्वम,
उपादान विषयक कृतिमत्वम कर्तृत्वम, तीन तीन, क्योंकि एक एक अलग अलग करके लक्षण करेंगे ना तो भी कोई अव्याप्ति नहीं है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष नहीं, तो तीनों एक साथ में देने की आवश्यकता नहीं, तीन लक्षण हो गया। अब जो है तीन का भी फिर 9 कर देंगे भाई। वो क्या है कि जगत जन्म का करता है, पालन करता है, संहार करता है, तो तीनों में एक तीन तीन लक्षण घटाओ। जन्म के लिए जो है जन्म विषय का परोक्ष ज्ञान है ना, कहाँ से जन्म होगा तद विषय का परोक्ष ज्ञान वाला है, चिकित्सा वाला है, कृति वाला, तीन लक्षण ये हो गए। और पालन को लेकर के कहाँ पालन करना है, तद विषय का अपरोक्ष ज्ञान वाला है, चिकित्सा वाला है, कृति वाला है, ठीक है, तो उसको लेकर के लक्षण हो गया। संहार को लेकर के तीन तीन हो जाए, कितने लक्षण हो जाएंगे, 9 लक्षण। तो ज्ञान इच्छा कृति नाम मध्य अन्यतम गर्भ लक्षणम, अन्यतम ये किसी एक को गर्भ में रख करके लक्षण तृतीयमिदम, ये तीन तीन लक्षण हो जाएंगे, 3 लक्षण हो गया। अन्यथा व्यर्थ विशेषणत्वापत्ति, नहीं तो व्यर्थ विशेषण होता है जब अपरोक्ष ज्ञान उपादान विषय का अपरोक्ष ज्ञान वाला करता है, इतना कहने से ही कहीं अव्याप्ति नहीं अतिव्याप्ति नहीं, तो फिर चिकित्सा क्यों दी जाएगी, कृति मत तो क्यों दोगे, ये तो व्यर्थ विशेषण हो रहा है। संभवे व्यभिचारे च स्यादर्थवद विशेषणम न शीतेन न चोष्णेन वहनी क्वापि विशेष्यते। हाँ, संभव हो और व्यभिचार हो तभी विशेषण सार्थक होता है। जैसे कहते हैं शीतो वाहनी, ये विशेषण सार्थक है नहीं, क्योंकि शीत वाहनी होती ही नहीं, संभव ही नहीं। तो वाहनी ठंडी वाहनी, यहाँ की ठंड अग्नि ठंडी होती है, अग्नि कहीं की ठंडी नहीं होती, इसलिए शीत अग्नि में शीतत्व तो संभव ही नहीं है, वो लक्षण जो बन नहीं सकता है। व्यभिचार हो तभी विशेषण सार्थक होता है, संभव हो तब सार्थक होगा, और व्यभिचार हो तभी सार्थक होता है। जहाँ व्यभिचार ही नहीं, उष्णो वहनी, ये गर्म वहनी को लाओ, अरे भाई वहनी गर्म ही होती है, व्यभिचार कहीं होती क्या, वहनी कहीं ठंडी होगी, इसलिए वहनी का विशेषण गर्म वहनी उष्णो वहनी ये नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका व्यभिचार ही नहीं है। और शीतो वहनी क्यों नहीं विशेषण दिया जाए, क्योंकि शीत संभव ही नहीं। संभवे व्यभिचारे च स्यादर्थवद विशेषणम न शीतेन न चोष्णेन वहनी क्वापि विशेष्यते, वहनी क्वापि विशेष्यते, इस तरह से श्लोक है, शायद पहले लिखाया हो, तो नहीं लिखे हो तो कर लेना है। लिखना है क्या, हाँ लिख लो, अभी लिख लो, कोई बात नहीं। संभवे व्यभिचारे च, चलिए आगे कल बताना। तो आगे देखिए, तो व्यर्थ विषय आता है जन्म स्थिति ध्वंसानाम अन्यतमस्य लक्षणे प्रवेश। तो जैसे देखो अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा और कृति मत तीनों अलग अलग लक्षण करें, इसी प्रकार जन्म स्थिति और ध्वंस इनको भी अलग अलग करके देना, अलग अलग लक्षण में। एवं च प्रकृते 9 लक्षणानि संपद्यन्ते, प्रकृति विषय में 9 लक्षण ब्रह्म के हो जाएंगे। ये 9 के 9 लक्षण टीका में दे दिए है, नहीं मालूम पड़ रहा हो तो टीका देख सकते हो, चौथी पंक्ति में दिए। कार्य जात जन्म गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम तत्स्थिति, तत्से लेना वही कार्य जात स्थिति विषय, हाँ अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, कार्य जात लय गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, में 3 लक्षण हो गया है ना, अपरोक्ष ज्ञान को लेकर के। और समस्त कार्य गोचर चिकित्सा आश्रयत्वम, समस्त कार्य गोचर स्थिति विषय चिकित्सावत्वम, समस्त कार्य गोचर समस्त कार्य लय गोचर चिकित्सास्पदत्वम, ये 3 हो गया। ये इसको स्थिति को, अच्छा नहीं, चिकित्सा को लेकर के 3 लक्षण हो गए। और कृति को लेकर के कार्य मात्र जन्म गोचर कृतिमत्वम, तस्थिति विषय कृत्याश्रयत्वम, तलय गोचर कृत्यास्पदत्वम, ये कुल मिला के कितने हो गए, 9 लक्षण, ब्रह्म के 9 लक्षण हो गए।
है ना, कोई कम नहीं समझना। 9 लक्षण और भी ढूंढोगे तो और भी बहुत मिल जाएंगे। अभी तो 9 लक्षण देखो बना दी। देखो तो ब्रह्मणो जगत जन्मादि कारणत्वेच, ब्रह्म जगत के जन्म, जगत जन्मादि के कारण है। इसमें क्या प्रमाण है? वही तैत्तरीय उपनिषद, यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्याभिसंविशन्ति ति, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते, जिससे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं। यत् प्रयन्त्य, जिसमें विलीन होते हुए उसके साथ एकीभूत हो जाते हैं। अभिसंविश, जैसे नदी जो है समुद्र में विलीन होते हुए क्या हो जाती है? समुद्र रूप हो जाती है। इसे इत्यादि श्रुतिर्मानम, ये सब श्रुति प्रमाण है। ते हो गया लक्षणानि नैव संपद्यन्ते। नव 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 9 लक्षणानि। लक्षण को क्या बोलेंगे, कुछ है, चलो कोई नहीं। 9 लक्षण हो गए। यद्वा निखिल जगद उपादानत्वम ब्रह्मणो लक्षणम, अथवा संपूर्ण जगत का जो उपादानत्व, कौन सा उपादानत्व लेना? विवर्तोपादानत्व। संपूर्ण जगत का उपादानत्व ये ब्रह्म का लक्षण है। अब उपादानत्व विवर्तोपादानत्व को लेने के लिए ही देखो आगे दे रहे। उपादानत्व कैसा उपादानत्व लेना? उपादानत्वम च जगत अध्यास अधिष्ठानत्वम, जगत रूपी जो अध्यास हो रहा है, भ्रांति हो रही, उसका अधिष्ठान होना, यही है उपादानत्व। यही ब्रह्म का लक्षण है। जगत अध्यास का अधिष्ठान जो है वही ब्रह्म है। अथवा जगदाकारेण परिणममान मायाधिष्ठानत्वम, अथवा जगत रूप से परिणमित कौन हो रही? माया। माया कहाँ पे कल्पित है? ब्रह्म में। जगत रूप से परिणमित होने वाली माया, उस माया का जो अधिष्ठान है वही ब्रह्म है। ये लक्षण हो गया। आगे हाँ कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।